नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के वे जो अपने काम से प्यार करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं और खुद पर कार्य करते हैं। एक व्यक्ति वे होता है जिसको अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करते बल्कि दूसरे व्यक्ति पर ध्यान रखते हैं। कहने का मतलब ये कि वह ध्यान खुद पर न लगाकर दूसरे की ओर ध्यान लगाते हैं। अब आपने अक्सर देखा होता कि जो व्यक्ति खुद पर कार्य करता है दुनिया इस व्यक्ति के पीछे भागती है, और दूसरा जो व्यक्ति है जो खुद पर कार्य नहीं करता, अपने कार्यों पर प्राथमिकताएं यहां पर लागू नहीं करता, वह दुनिया की ओर भागना चाहता है लेकिन दुनिया उससे दूर भागती है। आखिर इसमें कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है खुद पर कार्य नहीं करना या खुद पर कार्य करना। एक व्यक्ति जो खुद पर कार्य करता है वह अपने कार्य को प्राथमिकता देता है। अगर उसने सोच लिया कि मुझे इस कार्य को इतने दिन में करना है और इस तरीके से करना है, तो वह पहला काम अपने कार्य को देगा, है ना। मान लेते हैं उसे कोई चीज सीखना है तो वह सिर्फ इसी बात पर फोकस करता है कि मुझे इस चीज को कैसे सीखना है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि कोई उनके रिलेटिव या कोई व्यक्ति, मान लेते हैं बिजनेस की बात करें, या कोई पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाता है, बिजनेस में सफल हो जाता है, तो व्यक्ति उसकी ओर भागता है। वो मेरा रिलेटिव है, वो ये कार्य करता है, यानी कि उसकी प्रशंसा के गुण गाता है। जबकि आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति को हो सकता है कि आपके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके पास जाते हैं, एक सेल्फी लेते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, अपना समय खर्च करते हैं, जबकि उसे आपके समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरा व्यक्ति जो खुद पर कार्य करता है, इसके पास लोग आते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो कार्य मत करिए कि आप दूसरे पर, यहां पर या कह सकते हैं कि आप दूसरे की ओर देखें, बल्कि कार्य ऐसा कीजिए कि लोग आपकी ओर देखें। इसके लिए सबसे बड़ा कारण बस यही है कि आपके कार्य को प्राथमिकता दीजिए। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो हमेशा लोगों के बीच, यहां पर कह सकते हैं जिनकी डिमांड रहती है, जो हमेशा बुलाए जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? जबकि वो लगाना ही नहीं चाहते। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि वे लोग अपने कार्य पर फोकस करते हैं, वे खुद पर काम करते हैं। चाणक्य की अगर बात करें तो आचार्य चाणक्य जब कोई भी विजय यहां पर हासिल करते थे, कोई भी युद्ध चंद्रगुप्त के साथ जीतते थे, तो वह उस युद्ध के विजय के उपरांत यहां पर कह सकते हैं खुशी मनाने नहीं लगते, बल्कि वे कार्य करते थे अगले युद्ध की तैयारी के लिए। वे अगले युद्ध की रणनीति में लग जाते थे। यहां पर आपने लोगों को देखा होगा कि एक छोटी सी सफलता मिली, उस सफलता में इतने मग्न हो गए कि आगे की कार्य की योजना ही नहीं बना पाते। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आप खुद पर कार्य करते हैं और ज्यादा परिवर्तन नहीं करना, बस थोड़ा सा अगर आप खुद को परिवर्तित कर ले, आपकी हैबिट में थोड़ा सा भी चेंज ले जाए। जैसे अगर हम बुद्ध की ही बात करें तो महात्मा बुद्ध यहाँ पर लगभग 30 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। कहने का मतलब ये कि आपकी जो भी उम्र है, ये उम्र यहाँ पर आप पर हावी नहीं हो सकती। अगर आप बदलना चाहते हैं, आप खुद पर काम करना चाहते हैं, तो कोई भी समय हो, कोई भी उम्र हो, आप कार्य कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस पर कार्य करना चाहिए और आप खुद से कमिटमेंट करते हैं, तो उसे पूरा कीजिए। अगर आपके कमिटमेंट आप ही पूरा नहीं कर पाते, तो फिर आप क्यों दूसरे से उम्मीद कर सकते हैं कि वे व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा सोचे या ये करे या वो करे। कहने का मतलब ये कि खुद से जो कमिटमेंट की है, खुद से जो आदतें आपने बनाई है, अब ऐसा नहीं कि आदतों में परिवर्तन आप करना चाहते हैं कि मैं खुद पर कार्य करना चाहता हूं, एक दिन में आपने टास्क ले लिया, असंभव सा, अव्यवहारिक सा। कहने का मतलब ये कि अगर आप टास्क ले रहे हैं तो थोड़ा सा व्यवहारिक रखिए, छोटे से परिवर्तन करिए। आप मानेंगे नहीं, 6 महीने, 1 साल बाद वह परिवर्तन आपको इतना बड़ा दिखेगा, आपकी लाइफ में इतने बड़े चेंजेस आएंगे कि आपको भी देखकर हैरानी होगी। जैसे मान लेते हैं आप कोई बुक पढ़ने के शौकीन है, आपको लगता है कि मुझे ये बुक पढ़नी है, तो उसे 1 महीने का टास्क रखिए। हो सकता है कि अभी तक आपने एक भी बुक नहीं पढ़ी, इसी बात को सोचते रहे, तो सिर्फ इतना सोचिए कि मुझे ज्यादा नहीं, 10 पेज नहीं पढ़ना, मुझे केवल 1 पेज पढ़ना है। अगर वह बुक 250 पेज की भी है, तो धीरे धीरे रिदम ऐसा बनेगा कि आप 1 महीने 2 महीने में उसे कंप्लीट कर लेंगे। जहां आप एक भी बुक 1 साल में नहीं पढ़ पाए, 2 से 3 महीने में एक बुक आपने पढ़ ली, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, कोई भी चीज जो सीखने लायक हो, तो वह आपके लाइफ में क्या परिवर्तन ला सकती है, ये शायद आप अभी सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है
कि बाहर की ओर ध्यान ना देकर खुद पर ध्यान दीजिए। आपने कस्तूरी मृग के बारे में सुना होगा कि कस्तूरी उसी के अंदर रहती है, बल्कि वह भागता बाहर की ओर है। तो खुद पर काम करिए। ठीक है, धन्यवाद।